हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक क्रॉम्पटन कंपनी का जो ओल्ड मॉडल डोमेस्टिक वाटर पंप होती है उसको वायरिंग करना सीखेंगे। इसके डाटा के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्रॉम्पटन कंपनी का दोस्तों 1 HP 0.75 किलोवाट का ये मोटर है। डोमेस्टिक वाटर पंप है। ये काफ़ी पुराना मॉडल है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही अच्छी पंप है। इस कंपनी का मोटर जो है होती है दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए, मोटर वायरिंग करने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको जानना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उसको पहचान के हम मोटर वायरिंग कर सके। तो आइए हम एक एक करके सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो HP है वो है ऑन है। सिंगल फेज 220 वोल्ट पे दोस्तों वर्किंग करती है। इसका जो RPM है वो है 780 RPM। दोस्तों यहाँ पे जो हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे वो होगा 15 MFD का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी जो नेम प्लेट है इसके ऊपर दिया हुआ है। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे आप कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे इसका पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों इसका सबसे ऊपर में देखेंगे तो 0.75 किलोवाट 1 HP 220 वोल्ट वर्किंग करती है। दोस्तों इसका एम्पियर है 4.80, ठीक है। और इसका जो देखिए कैपेसिटर लगेगा दोस्तों इसमें 15 MFD का। और इसका जो हेड है दोस्तों वो 6/39 इसका हेड है। 6/39 मीटर इसका हेड। और इसका जो साइज है मोटर का दोस्तों वो 20x20 इसका साइज। तो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे दोस्तों जो इसका डाटा है वो मिल जाएगी। इसको पहचान के आप मोटर वायरिंग कर सकते हैं। और भी देख लेते हैं हम दोस्तों। जैसे कि देखिए, इसका जो खांचा है दोस्तों, इसका जो खांचा इसका क्वांटिटी है दोस्तों 24 इसका संख्या, ठीक है। इसका स्लॉट है 24। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बॉडी का लंबाई है वो तकरीबन आपका 12 सेंटीमीटर है लंबाई में। और इसका हम आउटर डाई देखें दोस्तों तो 11 सेंटीमीटर इसका आउटर डाई OD। और इसका दोस्तों इनर डाई यानी ID वो लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास है। और इसका जो कोर का साइज है दोस्तों उसका लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर कोर की लंबाई। और इसका आप देखिए, अगर गोलाई हम नापेंगे तो कुछ इस तरह से इसका जो नापेंगे तो 14.5 इंच के आसपास आएगी गोलाई में। देखिए, यहाँ पे इसका पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आपको बहुत ही काम आएगी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिए और इसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका दोस्तों कॉयल साइज निकाल लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से आप एक वायर लीजिए और जितने स्लॉट का आपको वाइंडिंग है इस तरह से आपको बिठा के अच्छी तरह से साइज निकाल लीजिए। ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही माप का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कॉयल का साइज दोस्तों निकाल लिया। इस तरह के एक फॉर्म यूज़ कीजिए कॉयल करने के लिए। देखिए, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉयल का हमारा जो साइज है वो सेम रहेगी। इसका जो डिस्टेंस रहेगी वो होगी 4 इंच इस तरह से फर्मा का। और इसके बाद आप इसके ऊपर कॉयल बना सकते हैं। तो मैंने एक वायर ले लिया दोस्तों। सबसे पहले हम रनिंग कॉयल बनाएंगे। एक से देखिए छोटा कॉयल से शुरुआत करेंगे। इसमें हमारा टोटल 3 कॉयल होगी रनिंग का। तो देखिए, इस तरह से हम मुंह से काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरह से। देखिए, हमारा पहला कॉयल कंप्लीट हो चुकी है रनिंग का। इसमें हमने टर्न्स दिया दोस्तों 65 टर्न। इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर कॉयल करेंगे। इस तरह से सीरीज वायर हमारा आएगी इस स्लॉट से। और देखिए, इस तरह से हम फिर से 1 2 3 इस तरह से काउंट करके कॉयल बनाएंगे। और इसमें भी हम टोटल टर्न्स देंगे 65। सभी 3 कॉयल पे हमारा सेम टर्न रहेगी 65, ठीक है। सभी पे हम एक ही पाक लगाएंगे 65 यानी 65 पाक हम इस पे लगाएंगे। रनिंग कॉयल का 3 करके दोस्तों 2 सेट होगी। हर सेट में 3 कॉयल होगी रनिंग कॉयल का। तो देखिए, हमारा 2 नंबर कॉयल भी कंप्लीट हो चुका। इस तरह से हमारा वायर आएगी। ये हमारा 3 नंबर कॉयल है। इसमें भी हमारा जो पाक रहेगी वो होगी 65 यानी 65 पाक हम लगाएंगे। सभी कॉयल पे हमारा सेम टर्न रहेगी। और इस तरह से हम कॉयल बना सकते हैं। अगर आपका पास दोस्तों फॉर्मा नहीं है तो आप दोस्तों जो पेरेक होती है दोस्तों लोहे की, उसकी मदद से कॉयल बना सकते हैं। तो देखिए, हमारा कॉयल इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। टोटल 3 कॉयल हमारे यहाँ पे बन चुकी है रनिंग का। और भी 3
कॉइल बनाना होगा रनिंग का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल 2 सेट है, हर सेट में 3 कॉइल है रनिंग का। तो रनिंग कॉइल को आपको चाहिए टोटल 2 सेट और टोटल हमारा कॉइल आएगी 6 कॉइल। इस तरह से ही दोस्तों हमको स्टार्टिंग का भी कॉइल बना लेना होगा इस फॉर्मा से। ये देखिए हमारा स्टार्टिंग कॉइल है दोस्तों। तो स्टार्टिंग कॉइल में जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे छोटा कॉइल है दोस्तों, और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए इस कॉइल पे हमने दोस्तों टर्न दिया है 82, यानी दोस्तों 82 टर्न। इसमें भी सेम टर्न है 82। उसके बाद ये जो कॉइल है इसमें भी हम सेम टर्न है 82। तो हर एक कॉइल में स्टार्टिंग का सेम टर्न है 82। इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल का जो साइज है दोस्तों वो सेम रहेगी। ठीक है, कॉइल का साइज सेम है। तो इस तरह से 6 स्टार्टिंग का और 6 रनिंग का कॉइल आपको बना लेना होगा, 2-2 करके इसका सेट आएगी। आइए अब हम मोटर वाइंडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा मोटर है दोस्तों। इसमें हमने फिल्म पेपर ऑलरेडी डाल चुकी है। इस फिल्म पेपर का नंबर है 7। और मोटर वाइंडिंग करने से पहले आपको देखना होगा किस तरह हमारा लीड निकलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों मार्किंग कर दिया था, और एक यहाँ पे देखिए एक छेद भी है। इस तरह से हमारा लीड निकल के आएगी इस साइड पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, किस तरह आपका लीड निकल के आएगी। तो यहाँ पे मैंने जो फिल्म पेपर यहाँ पे यूज़ किया है दोस्तों वो 7 नंबर का। तो इस तरह से देखिए जो कॉइल का स्लॉट है आप कहीं से भी वाइंडिंग शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रनिंग कॉइल का 6 कॉइल से एक सेट ले लिया और इसको इंस्टॉल करूँगा इस स्लॉट के अंदर। सबसे पहले इसमें जो छोटा कॉइल है उसको ले लूँगा। और देखिए इसका 2 वायर होती है, एक हमारा होती है इनर वायर और एक होती है आउटर वायर। तो हमेशा दोस्तों हम जो इनर वायर है, यानी जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसको हम बाएं हाथ की तरफ रखेंगे। और आउटर वायर देखिए ये हमारा इनर वायर है बाएं हाथ की तरफ, ये वाला। और ये हमारा आउटर वायर जो दूसरे कॉइल से दोस्तों कनेक्टेड है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगी। ठीक है, सभी कॉइल का इस तरह से रहेगी। अब इतने भी स्लॉट में आप किसी भी स्लॉट से वाइंडिंग शुरुआत कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे किसी भी एक स्लॉट से दोस्तों कॉइल डालना शुरुआत कर दिया। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके वायर को एक साथ नहीं अंदर जाएगी दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके वायर आपको स्लॉट के अंदर डालना होगा। और देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके वायर को आप स्लॉट के अंदर डालिए। एक साथ में दोस्तों सभी कॉइल अंदर नहीं जाएगी। तो जल्दी से मैं दोस्तों वायर को स्लॉट के अंदर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए कॉइल हमारा डाल चुकी है। अब इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे प्ले पेपर हम काट लेंगे कोर के साइज के हिसाब के, लंबाई के हिसाब से, और इसके ऊपर इसको लगा देंगे ताकि जो वायर है वो हमारा स्लॉट के ऊपर ना आ सके और बिल्कुल सही जगह पर बिठा रहे। आप देखिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों 1 से 8 स्लॉट पे दूसरा कॉइल डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से काउंट कर लीजिए, बीच में हमारा टोटल 6 स्लॉट फाँका रहेगी और 1 से 8 स्लॉट पे हमारा दूसरा साइड दोस्तों बैठेगी। तो देखिए आप काउंट कर लीजिए 1 से 8 स्लॉट पे, बीच में हमारे दोस्तों 6 स्लॉट फाँका रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 से 8 स्लॉट पर दूसरा साइड कॉइल डाल देता हूँ जल्दी से। वीडियो का स्पीड थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा है ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच सके, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके वायर लेके आप डाल दीजिए। इसके ऊपर भी हम फिल्म पेपर डालेंगे। सभी स्लॉट पे दोस्तों फिल्म पेपर डालते जाना है इस तरह से। तो देखिए ये डाल चुकी है। अब कॉइल को हम थोड़ा सा शेप बना लेंगे इस तरह से, ताकि जो नेक्स्ट कॉइल आएगी वो हमारा इसके ऊपर आसानी से बैठ सके। तो इस तरह से कॉइल का साइज दोस्तों आपको बना लेना होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। पिछले के हिस्से में भी इस तरह से आपको शेप बना लेना होगा। अब देखिए बाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा छोटा कॉइल का इनर वायर रह गया और दाईं हाथ की तरफ हमारा आउटर वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉइल डालेंगे 1 से 10 स्लॉट पे। इस तरह से काउंट कर लीजिए 1 से 10 स्लॉट पे, बिल्कुल उसकी बाजू में जो स्लॉट है ऊपर की तरफ उस स्लॉट पे। अब यहाँ पे जो सीरीज वायर है आप देखिए ये हमारा दाईं हाथ से दोस्तों इस तरह से घूम के बाईं हाथ की तरफ आएगी। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। दाईं हाथ से होते हुए बाईं हाथ की तरफ हमारा सीरीज वायर आएगी सभी कॉइल का। अब इसको भी हम जल्दी से स्लॉट के अंदर डाल देते हैं। इस मोटर को वाइंडिंग करना दोस्तों बहुत ही आसान है। जितने भी डोमेस्टिक वाटर पंप है दोस्तों उसका वाइंडिंग करना बहुत ही आसान है। इससे पहले दोस्तों और भी मैंने वीडियो बनाया है, वो अलग अलग कंपनी का है। अगर आपने नहीं उस वीडियो को देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाके आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं मेरा, जो दूसरा कंपनी का डाटा के साथ मैंने वाइंडिंग आपको दिखाया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस कॉइल का भी सेकंड कॉइल का डाल चुकी है। और जो सीरीज वायर देखिए दाईं हाथ से बाईं हाथ की तरफ आ गया। अब नेक्स्ट साइड हम डालेंगे ये 10 स्लॉट पे। तो इसको भी जल्दी से मैं डाल देता हूँ दोस्तों। वायर आप 4-5 करके ले लीजिए और स्लॉट के अंदर डाल दीजिए। धीरे धीरे करके डालना होगा, ज़्यादा आपको जल्दी नहीं करना है। अगर आप पहली बार मोटर को वाइंडिंग कर रहा है तो
देखिए आसानी से वायर चला जाएगी, लेकिन एक साथ में नहीं जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करके वायर आपको लेना है और स्लॉट के अंदर डालते जाना है इस तरह से। अब देखिए इसके ऊपर भी फ्रेम पेपर लगा देते हैं और मैंने इसको डाल दिया। अब देखिए हमारा 2 नंबर कॉइल भी कंप्लीट हो चुकी है और फिर इसको भी शेप बना लेते हैं इस तरह से गोलाई करके यू टाइप से। देखिए इसको भी हमने शेप बना लिया लगभग। अब हम लास्ट कॉइल डालेंगे दोस्तों 1 से 12 स्लॉट पे, और इसका भी सीरीज वायर हमारा दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ आएगी इस तरह से घूम के, ठीक है, इस तरह से। अब इसको भी डाल देते हैं स्लॉट के अंदर। आप पहला सेट दोस्तों अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि पहला सेट अगर आप सीख जाएंगे तो दूसरा सेट आप आसानी से डाल सकते हैं। इसलिए पहला सेट आपको डालना सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। अब दूसरा साइड भी डाल देते हैं दोस्तों। वीडियो से आपको कहीं भी कुछ नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आप मेरा दोस्तों हौसला बढ़ता है, तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है तो। और देखिए इसका भी पेपर लगा के हमने कंप्लीट कर दिया। टोटल हमारा दोस्तों रनिंग कॉइल का एक सेट डाल के कंप्लीट हो चुकी है, और फिर इसको भी हम शेप बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पिछले हिस्से को भी इस तरह से हम शेप बना लेंगे, और हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए बाएं हाथ की तरफ हमारा इनर वायर और दोस्तों दाएं हाथ की तरफ हमारा आउटर वायर। अब जो दूसरा सेट आएगी दोस्तों इसकी ऑपोजिट में ऊपर की तरफ, तो उस सेट को भी आपको सेम इसी तरह से वाइंड करना होगा जिस तरह से आपने पहला सेट देखा। मोटर को आप इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और नेक्स्ट कॉइल आप डालेंगे दूसरा सेट। तो देखिए दूसरा सेट आपको डालना होगा इस तरह से 2 स्लॉट छोड़ के, सेम उस तरह से 1 से 6 स्लॉट, सॉरी दोस्तों 1 से 8 स्लॉट पे, 1 से 10 स्लॉट पर, 1 से 12 स्लॉट पे आपको दूसरा सेट इस तरह से डालना होगा, सेम इसी तरह से जिस तरह से पहला सेट आपने देखा। देखिए दूसरा सेट हमारा डाल के कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दे ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने डाला पहला सेट 1 से 8 स्लॉट पे, फिर 1 से 10 स्लॉट पे, फिर 1 से 12 स्लॉट पे। सेम उसी तरह से दोस्तों बाईं हाथ की तरफ आपको इनर वायर रखना है और दाईं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर रखना है, और मिडिल पे दोनों साइड पे 6 स्लॉट हमारा फाँका रहेगी दोस्तों। अब देखिए ये भी हमारा बाईं हाथ की तरफ इनर वायर है इसको, और इसका दाएं हाथ की तरफ आउटर वायर। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम देखिए इस कॉइल का जो 12 कॉइल का दाएं हाथ की तरफ इनर आउटर वायर है दोस्तों, और ये देखिए इसका भी हमारा बाएं हाथ की तरफ इनर वायर और दाएं हाथ की तरफ आउटर वायर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल वायर आएगी दोस्तों उसको हम आपस में कनेक्शन कर देंगे। अब देखिए इस वायर को ले लीजिए बड़ा कॉइल से जो आती है दाएं हाथ की तरफ, फिर इस कॉइल का भी दाएं हाथ की तरफ बड़ा कॉइल से जो आती है लीड, इस दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल का कनेक्शन हो जाएगी दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ। ये हो जाती है दोस्तों हमारा एक से दूसरा कॉइल का सीरीज कनेक्शन। इसको हम बाद में अच्छी तरह से जॉइंट करके सोल्डरिंग कर देंगे, और इसका 2 लीड निकल के आ जाएगी बाएं हाथ की तरफ इनर वायर दोनों सेटों का। दोस्तों अगर आप एक साथ में 2 सेट बनाएंगे कॉइल फरमा के तो आपको इस तरह से जॉइंट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जॉइंट करके दिखाएगा क्योंकि जो नया बंदा है उसको समझ में नहीं आएगी। अगर एक साथ में मैंने 2 सेट बनाऊंगा कॉइल तो जो नया बंदा है उसको ये कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कॉइल को अलग करके बना के आपको इस तरह से कनेक्शन कर दिखाया। देखिए मैंने इसको यहाँ पे कनेक्शन पूरा कर दिया, और इसको स्लिपिंग टेप डाल के इस तरह से शेप करके यहाँ पे बिठा देंगे। अब चलिए दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, ठीक है। देखिए हमारा रनिंग कॉइल का 2 लीड निकल के आ चुकी है, इस तरह से हम स्टार्टिंग कॉइल भी डालेंगे। देखिए स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी हमारा सेम उसी पिच पे वाइंडिंग होगी दोस्तों, 1 से 8 स्लॉट और 1 से 10 स्लॉट और 1 से 12 स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाजू में स्लॉट है इसका यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, और बीच में आपको देखेंगे तो 6 स्लॉट ऑलरेडी भर चुकी है जो रनिंग कॉइल का है। अब आप इस साइड से भी वाइंडिंग कर सकते हैं, दोनों साइड में से किसी भी साइड से वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको जो है बीच में रनिंग कॉइल रखना है और दोनों साइड में 1 से 6 स्लॉट से स्टार्टिंग कॉइल शुरुआत करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ दोस्तों। देखिए इस स्लॉट से और इस स्लॉट से स्टार्टिंग कॉइल डालना शुरुआत कर देते हैं 1 से 6 स्लॉट पे। इसका पिच रहेगी 1 से 6 रनिंग कॉइल के ही तरह, पिच सेम है। तो देखिए बाईं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा इनर वायर रख दिया, और दाईं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर। सेम उस तरह से वाइंडिंग होंगे दोस्तों जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल वाइंडिंग किया। अब ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग हो रही है। ऊपर में जो कॉइल होगी दोस्तों उसको हम स्टार्टिंग कॉइल कहेंगे, और नीचे जो कॉइल होती है उसको हम रनिंग कॉइल कहते हैं।
अब देखिए इसको भी जल्दी से हम डाल देते हैं। और जो स्टार्टिंग कॉइल होती है दोस्तों, उसका जो वायर का साइज होती है वो थोड़ा सा पतला होती है, और रनिंग कॉइल का दोस्तों जो वायर है उसका थोड़ा सा मोटा होती है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। अब देखिए इस साइड डाल चुकी है, फिर यहाँ से आप 1 से 6 स्लॉट काउंट करेंगे तो इसका देखिए बाजू का जो स्लॉट है इधर पे आ जाएगी। तो इसमें भी हम दूसरा साइड डाल देंगे। तो जल्दी से मैं इसको भी डाल देता हूँ और फिर से आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर भी हमने फिल्म पेपर डाल दिया। अब इस कॉइल को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। देखिए बाएं हाथ की तरफ इनर वायर रह गया और दाएं हाथ की तरफ दोस्तों हमारा इसका आउटर वायर रह जाती है। सेम उस तरह से जिस तरह से हम रनिंग कॉइल इंस्टॉल किया। अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे 1 से 10 स्लॉट पे, इस स्लॉट पे, और देखिए यहाँ से इस स्लॉट पे, बिल्कुल के बाजू में जो स्लॉट है 1 से 10 स्लॉट पे 2 नंबर कॉइल हम डालेंगे। और इसका भी देखिए सीरीज वायर है दोस्तों, और हमारा दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ आएगी घूम के इस तरह से। ठीक है, इस सीरीज वायर आपको गलती नहीं होना चाहिए। अगर एक गलती हो जाएगी तो मोटर हमारा दोस्तों ठीक से वर्किंग नहीं करेगी। तो इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। धीरे धीरे करके आपको वायर डालना है, थोड़ा उतना भी जल्दी नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको वाइंडिंग कर रहे हैं तो देखिए ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी हम फिल्म पेपर लगा देंगे। ये हो गया। अब हम दूसरा साइड डालेंगे। तो देखिए दूसरा साइड भी हमारा डालकर कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर भी फिल्म पेपर लगा दिया। इस फिल्म पेपर का नंबर है दोस्तों 7। अब 1 से 12 स्लॉट डालेंगे, लास्ट कॉइल इसका, इस स्टार्टिंग कॉइल का। तो इसका भी सीरीज वायर है हमारा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी, यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ इस तरह से घूम के आ जाएगी। अब इसको भी हम डाल देते हैं जल्दी से। तो कुछ इस तरह से पतला बना के दोस्तों कॉइल को आप स्लॉट के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों मैंने आपने पहले ही बताया, और भी बहुत सारी कंपनी का दोस्तों मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अलग अलग कंपनी का दोस्तों वीडियो देख सकते हैं। इस मोटर वाइंडिंग का डाटा आप ले सकते हैं। और ये जो डाटा है दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है, कंपनी का डाटा है, मैंने खुद इसको कलेक्ट किया है। हम दूसरा साइड भी देखिए इसको इस तरह से डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वायर इसको अंदर डालेंगे तो आसानी से दोस्तों स्लॉट के अंदर चला जाएगी। अब इसको भी फिल्म पेपर डाल कर कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा पहला सेट कंप्लीट हो चुकी है स्टार्टिंग कॉइल का। और इसी तरह से दोस्तों हमको दूसरा साइड जो है उस तरह से ही वाइंडिंग करना होगा जिस तरह से हमने पहला सेट स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉल किया। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट साइड में दोस्तों आपको सेम इस तरह से वाइंडिंग करना है। और लेफ्ट साइड पे दोस्तों यानी बाएं हाथ की तरफ आपको इनर वायर रखना है और दाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर रखना है। तब देखिए इसका दूसरा साइड है दोस्तों नीचे की तरफ। और यहाँ पे इस तरह से आप वायरिंग शुरुआत करेंगे 1 से 8 स्लॉट पे, और उसके बाद 1 से 10 स्लॉट पे, और फिर से 1 से दोस्तों हमारा आएगी 12 स्लॉट पे इसका वाइंडिंग। ठीक है, जिस तरह से आपने पहला स्टार्टिंग कॉइल डाला और उसी तरह से हम दूसरा भी सेट स्टार्टिंग कॉइल का सेम उसी प्रोसेस से डालेंगे। सिर्फ आपको यह ध्यान रखनी होगी बाएं हाथ की तरफ हमारा इनर वायर और दाएं हाथ की तरफ इसका आउटर वायर। तो देखिए कॉइल हमारा डाल के कंप्लीट हो चुकी है स्टार्टिंग कॉइल का। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। अब कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो जो स्टार्टिंग कॉइल का हमारा दोस्तों देखिए दाएं हाथ की तरफ जो बड़ा कॉइल का लीड है उसको ले लूँगा, और दूसरी कॉइल का जो बड़ा कॉइल का लीड है उसको भी ले लूँगा दाएं हाथ की तरफ। और इस दोनों को भी सीरीज वायर 1 से दूसरा कॉइल का सीरीज वायर इस दोनों को आपस में इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल का जो सीरीज वायर बनाया था 1 से दूसरा स्लॉट पे, 1 से दूसरा सेट से जो सीरीज वायर आती है दोस्तों उसको। तो और इसको मैंने कनेक्शन कर दिया बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल कनेक्शन, यानी दाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जो कॉइल होती है दोस्तों बड़ा कॉइल का उसको मैंने आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब इसका 2 लीड निकल के आ जाती है छोटा कॉइल से बाएं हाथ की तरफ स्टार्टिंग कॉइल का। ये देखिए ठीक रनिंग कॉइल की तरह ही।
अब यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं जो हमारा टोटल लीड निकल के आया है वो 4 लीड है, 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। यहाँ पे मैंने कनेक्शन करने के लिए तो 2 रेड वाला और 2 ग्रीन वाला लिया है। रेड को हम रनिंग कॉइल पे लगाएंगे, ग्रीन को हम स्टार्टिंग कॉइल पे लगाएंगे। इस तरह से पीवीसी एक पाइप लगा लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रनिंग कॉइल का लीड के ऊपर इस वायर को इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से दोस्तों। ये देखिए मैंने रनिंग कॉइल पे दोस्तों रेड कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि किस कॉइल के आप किस वायर यूज़ करते हो, उसका जो कलर है वो आपको ध्यान रखनी होगी। रनिंग कॉइल पे हमेशा रेड कलर यूज़ करिए ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। और रनिंग कॉइल पे थोड़ा सा साइज में वायर मोटा रखिए। ये देखिए मैंने रनिंग कॉइल पे 2 रेड कलर लगा दिया। अब बाकी रहेगा 2 स्टार्टिंग कॉइल का लीड, तो उसमें भी कनेक्शन कर देते हैं। अब देखिए इसमें हम दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल लगाएंगे जो ग्रीन वाला वायर है इसमें। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 3 वायर का कनेक्शन देखना चाहते हैं कि किस तरह से इसमें 3 लीड निकालती है, अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मेरा ऑलरेडी चैनल में है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। वहाँ से जाके इसका जो 3 वायर कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं। अरे इसका सिंपल कनेक्शन है दोस्तों जो 4 वायर से निकल के आती है, जो सभी टेक्नीशियन करती है। और इस साइड में जो हमारा दोस्तों इनर वायर है स्टार्टिंग कॉइल का, इसके ऊपर भी हम ये स्टार्टिंग कॉइल का लीड लगा देते हैं ग्रीन वाला। तो इसका दोस्तों कनेक्शन का वीडियो आप डायग्राम के साथ देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। उसमें आप डायग्राम के साथ इस कनेक्शन को देख सकते हैं। अब सभी लीड पे इस तरह से पीवीसी पेपर हम लगा देते हैं। थोड़ा दोस्तों पीवीसी ट्यूब, इसका जो साइज है वो 3 नंबर पीवीसी ट्यूब है। अब देखिए रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में आपको इस तरह से एक फिल्म पेपर डालना होगा, ठीक है, ताकि जो इसका जो आपस में कनेक्शन न हो जाए बाद में। इसलिए रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में आपको इस तरह से एक फिल्म पेपर डालना है, पिछले हिस्से में भी और सामने के हिस्से में भी। अब इसको हम सिलाई कर देंगे दोस्तों इस तरह से धागे की मदद से। तो देखिए हमारा मोटर दोस्तों सिलाई होकर कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया ताकि हमारा समय सारा बच सके। तो इस तरह से आप धागे की मदद से मोटर को पूरी की पूरी वाइंडिंग कर लीजिए और अच्छी तरह से टाइट करके आपको धागे की मदद से इसको बांधना है। देखिए ग्रीन वाला हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड है दोनों, और रेड वाला हमारा रनिंग कॉइल का लीड है जो अंदर से निकल के आ गया। तो अब मैं इसको फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा और इसको चला के भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों मोटर हो जाने के वाइंडिंग हो जाने के बाद आपको एक चीज़ करना होगा, इसके ऊपर इस तरह से वार्निश चढ़ाना होगा। वार्निश चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी दोस्तों, इससे हमारा कॉइल का इंसुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, पावरफुल हो जाती है। इसको धूप में 2-4 घंटा आपको सुखा लेना होगा वार्निश चढ़ाने के बाद अच्छी तरह से। ये देखिए दोनों साइड में ही आपको अच्छी तरह से इसमें वार्निश चढ़ाना होगा और इसको धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। वार्निश चढ़ने से दोस्तों कॉइल हमारा बिल्कुल टाइट हो जाती है और इसका इंसुलेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। अब इसको फिटिंग करेंगे दोस्तों, तो हम इस तरह से रोटर को रखेंगे नीचे की तरफ और इसके ऊपर में इस तरह से इसको बिठा देंगे। अब इसके ऊपर हम पिछले की हाउसिंग लगा देते हैं और चारों नट आपको इस तरह से मिला के डालना होगा। अब इसको हथौड़ी की मदद से हम हीट करके अच्छी तरह से बिठा देंगे। मोटर दोस्तों आपका जंप नहीं होना चाहिए, अगर जंप हो जाएगी तो मोटर आपका गर्म हो जाएगी, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब इसमें हम जो बोल्ट है उसको लगा देते हैं, चारों बोल्ट, और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे और मोटर को अच्छी तरह से आपको फ्री करना होगा, बिल्कुल भी जंप नहीं होना चाहिए। अगर जंप हो जाएगी तो मोटर हमारे दोस्तों गर्म हो जाएगी और जलने की संभावना हो सकती है। अब देखिए पंखा भी हमने लगा दिया। अब इस पंखा को लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारा स्टार्टिंग का 2 रनिंग का है, तो इसमें से एक स्टार्टिंग का लीड ले लूँगा दोस्तों और एक रनिंग का लीड ले लूँगा और उस दोनों का आपस में ज्वाइन कर दूँगा। देखिए मैंने एक रनिंग का लीड ले लिया और एक स्टार्टिंग का लीड ले लिया
और इस दोनों को दोस्तों आपस में इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये हो जाएगी हमारा दोस्तों कॉमन वायर। अब एक कैपेसिटर ले लिया दोस्तों, इसका जो एमएफडी है वो 15 एमएफडी आप देख सकते हैं, 15 यूएफ माइक्रोफैराड। एक हम स्टार्टिंग कॉइल पर लगा देंगे इसका, और एक साइड हम रनिंग कॉइल पर लगा देंगे। देखिए इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, आप कहीं पे भी किसी को लगा सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी हम इसमें पावर सप्लाई देंगे, तो इसके लिए एक कॉमन वायर पे दोस्तों मेन सप्लाई देंगे, और एक जो रनिंग लीड है दोस्तों स्टार्टिंग पे हम नहीं लगाएंगे, कभी भी रनिंग कॉइल पे लगाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पे कभी भी पावर सप्लाई नहीं देना चाहिए, हमेशा आपको रनिंग कॉइल पे दोस्तों पावर सप्लाई देना होगा। अब देखिए मोटर हमारा दोस्तों घूमने लगा है, तो पिछले के हिस्से से आपको इसको दोस्तों क्लॉक वाइज घुमाना है। इस तरह से अगर पिछले के हिस्से में आप दिखेंगे तो आपको ये क्लॉक वाइज घूमना होगा, घूमते हुए दिखाई देगी सीधी तरफ। तो तभी जो कि हमारा दोस्तों मोटर है उसका पोजीशन ठीक है। ठीक है, पिछले के हिस्से से आपको क्लॉक वाइज इसको घुमाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर मोटर का दोस्तों कभी भी उल्टा घूमता है, ठीक है, उल्टा यानी मोटर हमारा उल्टी घूम रहा है, तो ठीक है, तो आप जो कॉमन वायर है दोस्तों रेड और ग्रीन में मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया, तो उसको आपको एक्सचेंज कर देना होगा। ठीक है, यानी जो रनिंग कैपेसिटर के साथ जो रनिंग कॉइल का लीड है दोस्तों उसको खोल के हम जो कॉमन वायर का ग्रीन लीड है उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो उसका जो है पोजीशन वो सीधा हो जाएगी अगर उल्टी घूमेगी तो। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन वायर पे और रनिंग वायर पे दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई दे देंगे, और जो ग्रीन वाला लीड है उसको हम टेपिंग कर देंगे। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो से कोई सवाल करना है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा।